इस अंतहीन ब्रह्मांड में प्रचंड प्रलय करता एवं प्रलय नियंत्रक मैं ही हूँ। मेरा विज्ञान रूपी विधाता विस्तृत और व्यापक है, जो कि जीव मात्र की क्रिया, प्रतिक्रिया, विचार, सुविचार, कर्म, सुकर्म तथा जन्म जन्मांतरों की सारी चेष्टाएं इस प्रकाश पुंज में संरक्षित रखता है और फल सुफल का प्रतिफल यहीं से प्रादुर्भूत होकर परिणाम में परिवर्तित होता रहता है। मेरी इस संरचना में से किसी का कोई भी किया हुआ कर्म मिटाया नहीं जा सकता। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ देहि विधाता। जन्म का कारण तो माता पिता ही होते हैं, लेकिन शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो विधाता रूपी विज्ञान ही देता है। यही है उद्भव, पालन एवं विलय की प्रक्रिया। इस ब्रह्मांड का संचालन मेरा ज्योति स्वरूप लिंग स्वतः ही संचालित करता रहता है। यहाँ एक स्पष्टता आवश्यक है कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। इस चराचर जगत में व्याप्त जीव मात्र, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो या चराचर जगत में किसी का भी प्रतीक हो, अर्थात किसी भी लिंग का जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे बचता है, घूमती हुई वो सारी योनियां हैं। यह है मूल स्वरूप जो यहाँ उद्घाटित किया गया, ताकि जगत में व्याप्त भ्रांतियां दूर हों। शिव में विश्वास, उनकी व्यापकता एवं विराटता ही शिव के प्रकाश पुंज की संज्ञा है। अर्थात शिवलिंग शिव की पहचान का द्योतक है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। ये है शिव द्वार में प्रवेश करने का प्रथम अक्षर। शिव है द्वार, एक भीतरी प्रवेश के लिए यह है प्रतीक। इस स्पष्टता के इतना भयंकर तांडव प्रवेश करते हैं एक कालातीत कथा में। सोचा कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में उफान आ रहा था। हवाएं चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। पूरी पृथ्वी अपनी दूरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और असमय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए
इस नाद से संसार को बधिर कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण घनघोर ध्वनियां पैदा करते हुए उग्र एवं महिमामय भयंकर डमरुनाद किया, जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रियां लुप्त हो गई। नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्ण भेद हो गए। कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई जिसकी काल गणना असंभव है। घटना युगों पहले की है कि जब अनेक अंतरिक्षों में अनेक ग्रहों पर उद्भव, पालन और संहार हो रहा था, अर्थात कई सारी सृष्टियों का प्रादुर्भाव और विलय हो रहा था। कई वहां की सभ्यताएं कुछ भाग को जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव पनपने लगा और एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ मानव पैदा हुआ, किंतु उसे किसी प्रकार का बोध नहीं था, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी। ना तो उस समय शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर। चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं। भी व्यापित कर दी है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के देव महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं, परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए, मनुष्यों में, प्राणियों में सत्य, प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि पाणिनि की निष्प्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव की जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ।